मैं तो सही बताता हूँ, आपको विकल्प दे दिया ना, निर्णय तो कुछ खुद करो, मुझसे मत करवाओ आप। ठीक है, अब आपको विकल्प चुनना खुद है, सही क्या है गलत क्या है। निर्णय के तट पे मैं तभी लेके चलूंगा, अभी नहीं। निर्णय के तट पे तभी आप आएंगे जब आप अभी और परिपक्व हो जाइए। वो अभी क्या है, अभी परिपक्वता पूरी जब जब तक नहीं आएगी तब तक निर्णय के तट पे नहीं, अभी नहीं ले जा सकते आपको। अभी निर्णय के तट पे तो, निर्णय के तट पे जाने के लिए भी समय है। ठीक है, क्योंकि समाज है, परिस्थितियां हैं। आज आप जुड़े हुए हो, कल फिर मान लीजिए कहीं यहाँ से चले गए, बहुत लोग आए बहुत लोग चले जाते हैं। ठीक है, तो फिर अब जाकर के फिर समाज में लोगों के बीच में फिर ऐसी परिस्थितियां बन जाती, तो वो सब देखना पड़ता है, आगे पीछे सब देखना पड़ता है कि नहीं देखना पड़ता है। क्यों, महेंद्र जी से पूछिए, वो बताएंगे आपको। कोई है आज, आप इसमें से कितने लोग रहेंगे, कितने लोग छोड़ के चले जाएंगे, कितने लोग ज्ञान लेंगे, कल कहीं दूसरे तरफ चले जाएंगे। तो जब तक परिपूर्ण परिपक्वता नहीं आ पाती है तब तक हम वो निर्णय नहीं कर सकते किसी का। निर्णय तभी होता है जब आप पूर्ण परिपक्व हो जाते हैं, इसके लिए तैयार हो जाते हैं, तब निर्णय एकदम एग्जैक्ट कि बस यही एक रास्ता है, इसी पे चलो। अभी बहुत भटकाव है ना, व्यक्ति भटकता है, संसार ऐसा है, लोग ऐसे हैं, तो ये सारी बातें हैं। आप धैर्य धारण करिए, बाकी सब धीरे धीरे परमात्मा करता है, करवा देता है, उसकी तो कोई वो नहीं है। परंतु ये एक बात यही है कि ज्ञान को बढ़ाते रहिए। ठीक है, एक लोग अभी गए थे ऋषिकेश, अभी 2-4 दिन पहले मुझसे बात हुई। तो ऋषिकेश में गए थे तो कह रहे कि हम गुरु ढूंढने गए थे, और बहुत दिनों से मुझे कह रहे थे कि कोई गुरु बता दो। मैंने कहा कि मुझे पता नहीं है कौन गुरु अच्छा है। ठीक है, मैं क्या बताऊं कि कौन गुरु अच्छा है, मुझे, मैं जैसे कोई गुरुओं को जानता भी नहीं हूं। तो बोले कोई गुरु बता दो। तो वो बोले कि मुझे आए ऋषिकेश से, कहीं उनका कुछ ज़्यादा नुकसान हो गया, तो फिर आए तो मुझे बोले अरे मैं गया था एक आश्रम में, और वहाँ तो बड़ा बहुत अच्छा नहीं, बहुत बेकार गलत काम होता है वहाँ। मैंने कहा कहाँ चले गए थे? बोले कि मैं तो ये फलाना फलाना आश्रम में घूम के आ रही हूँ। बोले कि वहाँ ऐसा है, इस तरह से है, इस तरह से करना पड़ता है, वैसे करना पड़ता है, ये है फलाना है ढिकाना। हम तो जो भाव लेके गए थे उससे बढ़िया तो घर पे ही थे। तो मैंने उनको कहा था कि मैं तो पहले ही कहा था आपको। बोले आप सही कहते थे कि घर पे ही रहो, कहीं मत जाओ, ज्ञान केवल लेते रहो। ठीक है, तो उनको समझ में, अकल में आ गई बात। तो बात यह है, ठीक है। नागार्जुन एक बीच के मध्य काल में एक जीवन विद्या आज लेकर के बहुत उनकी एक फॉलोअर बढ़ रहे हैं। तो नागार्जुन जो है ना, बीच के दर्शनों के वो एक विकृत रूप लेकर के आए हुए हैं, बहुत ज्यादा वो अच्छा नहीं है उसके बारे में। वो भी एक दार्शनिक हुए हैं, वो मतलब अभी जल्दी मध्य काल में आए हुए हैं। वो नागार्जुन जो है वो मध्य काल में आए हुए हैं, उन्होंने एक नया पंथ बना लिया है, समझ में आ गई बात। और उनके बहुत से फॉलोअर हैं जीवन विद्या के नाम से, और उसमें भी बहुत लोग, बड़े बड़े लोग भ्रमित हैं। ठीक है, मैं बताऊं, एक उनके जानने वाले में एक जैन साधु थे, वो भी भ्रमित हो गए थे। तो मैंने उनको निकाला, उसमें से लेकर के आया, वास्तविकता समझाया, तो वो निकले, बोले अरे यार हम भी बह गए थे इसमें, तुमने तो बहुत अच्छी तरह से आपने समझा दिया इसको, हम तो इसमें बहुत आगे फंस गए थे। एक जैन साधु, और नहीं, उनका बहुत गड़बड़ सड़बड़ है, समझ में आ गई बात। उनका बहुत गड़बड़ सड़बड़ है, और उसमें बहुत से लोग भ्रमित हैं, बहुत बड़े बड़े लोग भ्रमित, पढ़े लिखे लोग भ्रमित हैं। ठीक है,
वो पर्यावरण को लेके बात करते हैं, ठीक है। तो इसलिए उसमें काफी भ्रम है। नहीं, उनका कुछ ऐसे प्रोग्राम चलाते हैं, वो प्रोग्राम में लोगों को सिखाते हैं, और सिखा करके वो लोग उसमें उनके बहकाव में आ जाते हैं। ब्लैक बोर्ड लेते हैं, ब्लैक बोर्ड पे वो समझाते रहते हैं, उसी में लोग आ जाते हैं, मान जाते हैं, बस उनके फॉलोवर हो जाते हैं। वो वैदिक जीवन विद्या है, वो वैदिक सनातन परंपरा नहीं है। वो उसमें क्या है, उन्होंने पूरा अपना मिलावट कर दिया है, और जो हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसमें कोई मिलावट नहीं है। जैसा भगवान राम के समय में था, जैसा ऋषियों के काल में था, सेम टू सेम वही ज्ञान है। और उन्होंने अपना पंथ बना लिया, हमें कोई अपना पंथ नहीं बनाना है, ठीक है। हमें कोई अपना मजहब नहीं चलाना है, हमें कोई अपना कोई टेक्निक नहीं करना है, क्योंकि हमें तो ऋषियों ने जो ज्ञान दिया है, जो भगवान ईश्वर के द्वारा प्रदत्त वेदों का ज्ञान आया हुआ है, उपनिषदों का ज्ञान आया है, दर्शनों का ज्ञान आया है, उसी ज्ञान को बताना है। क्योंकि हमें मिलावट वाला ज्ञान आपको नहीं देना है, फिर भ्रमित हो जाओगे आप, आपका एक जीवन बर्बाद हो जाएगा, ये जन्म लेना बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए पहले अगर सही रास्ते पे चलना चाहते हो तो सनातन वैदिक परंपरा मार्ग पे चलो आप लोग। ये जितने मार्ग खुले हुए, इन मार्गों पे केवल समय की बर्बादी आपकी है। मैं आप लोगों को अंतिम और आखिरी बात कह रहा हूं, ठीक है। ये केवल भ्रम करने वाले हैं, आपको कभी योद्धा नहीं बनाएंगे, दास बनाएंगे, चेला बनाएंगे, डरपोक बनाएंगे। मैं आपको लिखित बता रहा हूं, आज के बाद नोट कर लीजिए। दास बन जाओगे, भगत बन जाओगे। सुन लीजिए, भक्त का मतलब क्या होता है। आज के भक्त का मतलब क्या होता है? डरा हुआ सहमा हुआ गुलाम, ठीक है। तो आप इस सनातन मार्ग को छोड़ के कहीं और जाओगे ना तो ठगे जाओगे, क्योंकि इसमें ठगने का कोई चांस ही नहीं है, आपको बता दूं, ठीक है। और उसमें जाओगे तो ठगे जाओगे, समय बर्बाद होगा, जीवन बर्बाद होगा। क्योंकि हम तो कोई अपना बता नहीं रहे ना, हम अपने माध्यम से कोई अपना चीज तो एक अक्षर बना के बताते नहीं। हम जो बताते हैं सब शास्त्रोक्त होता है, प्रमाण है आपके सामने है, पुस्तक आपके सामने है कि नहीं। और ये लोग क्या करते हैं, अपने मन से जो मन गढ़ंत में जो मन में आ गया, इनके विचार में आ गया, जैसे कि पश्चिम की फिलॉसफी है ना, जैसे विदेशियों की फिलॉसफी है, वैसे ही ये सब बनावटी इन लोगों का अपना अपना आ गया है, ठीक है। इसमें मत फंसिए, मैं बहुत लोगों को इसमें से निकाल चुका हूं, जीवन उनके नहीं, मुझे भी जानकारी नहीं थी, परंतु मैंने उस चीज को समझा। मुझे भी एक लोग बोले कि आप इसमें बहुत इसको करो, इसमें ये, मैंने कहा कि मेरा पहले से मैं सनातन परंपरा से को ही फॉलो करता हूँ, और वो ज्ञान इतना है कि आपका ज्ञान अधूरा हो जाएगा। अब मैंने उस ज्ञान को उनके सामने उनको फेल कर दिया। बोले कि अब क्या करें, अब तो जो चल रहा है चल रहा है। मैंने कहा कि ये आप तो खुद फंसे हुए हो, दूसरे को भी फंसा रहे हो, कुछ नहीं करवाते हैं वो, बस आपको मोटिवेट करते हैं। वो देखिए, एक काम बताऊं, वो लोग ऐसा समझते हैं कि हमारी सनातन परंपरा जिंदा रहेगी, उनके अंदर ये भाव है। उनको देखिए, उनको पता है, अब कुछ को पता नहीं है। दो तरह के हैं इसमें, एक को तो पता है और एक को नहीं पता है। तो वो ऐसा सोचते हैं कि जो इसमें जो आ रहे हैं उनको उसी राह में ले चलो, ठीक है। और एक को तो पता नहीं होता है, तो वो बताएगा क्या, जिसमें वो जितना जानता है बस उसी में आपको भी घुमाता है, उसी के इर्द गिर्द घुमाता रहता है वो। और दूसरा जो जानता है वह
ये सोचता है कि यदि मैं इसको बता दूंगा तो फिर ये मेरे पास आएगा नहीं, मुझे ये फिर मैं भय नहीं होगा तो मुझे दान नहीं देगा। ठीक है, उसके अंदर ये लोभ होता है। ठीक है, तो मैंने एक बार कहा था एक साधु को कि ये बताओ, मैं तो पूरा खुला बोलता हूँ। बोले कि आप गड़बड़ करते हो, हम लोगों का रोजी रोटी बंद कर दो। मैंने कहा कहाँ बंद होता है, कौन कहता है कि बंद होता है? कौन ऐसा व्यक्ति है कि आप जिसको सही ज्ञान दोगे आपको दान नहीं देगा? ऐसे ऐसे लोग पड़े हुए हैं कि अगर आप लोगों को दान दे दो तो आपको अपना सब कुछ दे देते हैं, है कि नहीं? तो बोले कि अरे ये तो है, फिर इनको कौन पूजेगा, हमारी ये जो देवी देवता है इनका, फिर इनसे इनको पूजा पाठ हो कैसे होगा, ये लोग तो सब संस्कृति विलुप्त हो जाएगी, पुराण में ऐसा लिखा हुआ है। मैंने कहा कि पुराणों को बात छोड़िए, जो असली ज्ञान है उसकी बात करो आप। तो इस तरह के लोग हैं। परंतु आपको ना, मैंने एक दिन गुरु के लक्षण बताए थे, पता है आप लोगों को कि गुरु कौन होना चाहिए? है वीडियो, गुरु कौन होना चाहिए, आचार्य को कैसा होना चाहिए, हैं? वो उसका पॉइंट नोट करवाया था मैंने, आप शायद पुरानी वीडियो में पड़ा हुआ है कि गुरु कैसा होना चाहिए, है ना? गुरु किस तरह का होना चाहिए, आचार्य किस तरह का होना चाहिए। ठीक है, ये आपको भी ये पता होना चाहिए कि जहां पे आप जा रहे हो, झुक रहे हो, गुरु बना रहे हो, शिष्य बन रहे हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसके अंदर क्या एबिलिटी है। ठीक है, गुरु वो नहीं होता है जो केवल कर्मकांड कराता है। गुरु वो होता है जो आपकी हर समस्या का, A to Z समस्या का निराकरण करता है। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण क्या थे? अर्जुन के गुरु थे ना। ठीक है, तो गुरु और शिष्य का जो संबंध है, यह पहले तो जानिए कि कौन होता है, क्या होता है। ठीक, एक दिन इसकी चर्चा करेंगे, अभी समय नहीं है अपने पास। ठीक है, तो इसको हमें याद दिलवाइएगा आप लोग, तो मैं इसको बता दूंगा, तो आप लोग फिर संसार में फंसेंगे नहीं कहीं किसी के यहाँ। इसको अब समझना जरूरी है। समझ में आ गई बात? याद मुझे दिलवा दीजिएगा आज चाहे कल, तो मैं आप लोग जी 16वें सूत्र में वही जीवात्मा परमात्मा जो है, परमात्मा सभी को धारण करता है। सिंपल भाषा में समझ लीजिए, सब लोकांतरों को धारण करता है। ठीक है, चंद्रमा, पृथ्वी, सूर्य, आकाश और शरीर को भी धारण वही करता है। ठीक, तो ये आप लोग याद दिलवाइएगा, मैं बता दूंगा इसके बारे में, क्योंकि ठगने वाले लोग ज्यादा हैं। समझ में आ गई? बहुत से लोग ठगे हुए हैं, और जब उनको ये बात पता चलती है तो मैं कहता हूँ कि देखो अब क्या करोगे, सम्मान थोड़ा मोड़ा रखना आप लोग, परंतु यह है कि आभास मत होने देना। बस आप जिस राह पे चल रहे हो चलते रहना। भारत में अगर वैदिक ज्ञान अगर जिसके अंदर हो गया वो निडर हो जाता है। ठीक है, सनातन ज्ञान जिसको हो गया वह कभी गुलाम नहीं बनता है, वो अकेले योद्धा बन के चलता है।